हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेगा रिक्रूटमेंट एसबीआई की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पोर्टल ओपन की जा चुकी है। सबसे अच्छी बात है कि 2000 से ज़्यादा परमानेंट पोस्ट हैं। कोई भी ग्रेजुएट किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री अगर आपके पास है, आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ऑल ओवर इंडिया जॉब लोकेशन होती है इसकी। सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल्स हम कवर करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। तो ऑनलाइन रजिस्टर आप कर सकते हैं 5 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक। और साथ ही साथ एडिटिंग या मॉडिफिकेशन की अगर ज़रूरत है एप्लीकेशन में तो वो भी आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी भी 5 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक आप पे कर सकते हैं। और इसके बाद बाकी की जो भी डेट्स हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, फेज़ 3, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, इन सभी के लिए डेट्स दे दिए गए हैं ऑलरेडी। तो अब ये नोटिफिकेशन की हेडलाइन पर चलते हैं सीधे हम। तो ये एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, तो पीओ। एसबीआई में पीओ बनने का ख्वाब बहुत सारे कैंडिडेट्स को, ग्रेजुएट्स को होता है। आप पोस्ट ग्रेजुएट भी एप्लीकेशन डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रहेगी। ये हम इस पे पीडीएफ पे चेक कर लेते हैं। ये पीडीएफ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो 6 पेजेस की एक पीडीएफ है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, जिसके लिए 5 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन की जा चुकी है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे, जिससे कि आपको समझ आए कि क्या क्या एग्जैक्टली। उसके बाद एज क्राइटेरिया चेक करेंगे और बाकी की सभी डिटेल्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेज नंबर 1 पर ही आपको मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड में। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन 31 दिसंबर 2021 तक आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से स्नातक डिग्री है, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, किसी भी विषय से स्नातक डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन recognized as such by सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके बाद फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर में भी अगर आप हैं तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर 31 दिसंबर 2021 तक आप एग्जामिनेशन पास करने की प्रूफ प्रोड्यूस कर सके तो फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके किसी भी विषय में। अभी एज लिमिट हम चेक कर लेते हैं एक बार। एज लिमिट के लिए ऊपर ही दी हुई है पेज नंबर 1 में ही, लेकिन राइट हैंड साइड में एज लिमिट एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 को बेस लेकर आपको एज कैलकुलेट करनी है, जिसमें 21 ईयर्स मिनिमम एज है और मैक्सिमम 30 ईयर्स। लेकिन इसके बाद इसके लिए एक और क्लू दी हुई है कि किस तरीके से एज आपको देखनी है। तो 2 डेट्स दिए हुए हैं, 2 ईयर्स दिए हुए हैं, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन भी दी हुई अलग अलग कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो एज के रिलैक्सेशन भी चेक की जा सकती है स्क्रीन पर पेज नंबर 1 पर। बट जनरल कैटेगरी के लिए 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम 30 ईयर्स। इमोल्यूमेंट्स पेज नंबर 3 पर, पेज नंबर 3 पर आप चले आए लेफ्ट हैंड साइड में, बाई साइड में इमोल्यूमेंट्स 0.6 मीन सैलरी आपकी क्या होगी। ये बेसिक पे है, ये सैलरी लिखी हुई नहीं है, ये बेसिक पे है। तो जो बेसिक पे है 36,000 की स्टार्टिंग बेसिक पे है, उस पर 4 इंक्रीमेंट देने के बाद 41,000 की बेसिक पे, 41,960 लगभग 42,000 की बेसिक पे स्टार्टिंग होगी, जिस पर काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, भत्ते, जिनमें डीएनएस अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, लीज रेंटल, मेडिकल और अलग अलग किस्म के अलाउंसेस मिलते हैं। सबसे अच्छी चीज़ होती है बैंक में काम करने से कि आपको कई तरीके के जो लोन्स वगैरह पे जो इंटरेस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट होती है यहाँ पर। इसके साथ में अलाउंसेस वगैरह ऐड किए जाएँ अगर 42,000 अराउंड बेसिक पे पर, तो सैलरी 65,000 के अराउंड ज़रूर बनेगी मंथली सैलरी। अब इसमें 2 लाख रुपए की बॉन्ड है, ये आप इस टर्म्स कंडीशन को पढ़ लें कि बॉन्ड क्या है, मिनिमम क्या सर्व करना पड़ेगा। ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 पर ज़रूर पढ़ लें इसे। ज्वाइन होने पर सिलेक्टेड कैंडिडेट को प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर रिक्रूट किया जाएगा और उसे प्रोबेशन पीरियड 2 साल की हो सकती है। अगर एग्जामिनेशन फ़ी या फिर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो पॉइंट 8 पर पेज नंबर 3 लेफ्ट हैंड साइड में आप चेक कर लें। एप्लीकेशन फ़ी विल बी ₹750 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए ₹750 एप्लीकेशन फ़ी होगी एंड निल
फॉर SC ST PWD कैंडिडेट, SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगी। यहाँ पर अगर विमेन कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, तो उनके लिए जो कैटेगरी में है अदरवाइज जनरल है तो यहाँ पर उनकी डिटेल दी गई है। अलग से विमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पर रिलैक्सेशन या मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएगी। यहाँ पर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली 5 अक्टूबर 2021 टू 25 अक्टूबर 2021। अब अगर आप एग्ज़ाम के सेंटर्स चेक करना चाहते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जिनमें प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम सेंटर और साथ में मेन एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ होने वाले हैं, ये सारी डिटेल आपको पेज नंबर 5 पर आप चेक करें। सिस्टमेटिकली सभी स्टेट्स के लिए जितने भी पॉसिबल सेंटर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और कौन कौन से स्टेज में कौन कौन से सेंटर होने वाले हैं, तो यहाँ पर चेक की जा सकती है पेज नंबर 5 पर एग्ज़ाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना, मैं जब भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आती हूँ हमेशा आपको कहती हूँ कि फेक वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे होते हैं, आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लिंक मैं हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ, पर आप अपने लेवल से वेबसाइट को ज़रूर वेरीफाई करें। एडवर्टीजमेंट को थॉरली अपने लेवल से ज़रूर पढ़ने समझने और वेबसाइट को वेरीफाई करने के बाद ही एप्लीकेशन डालें। तो ये लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, चेक करें, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। इसे मैं एक बार थोड़ा स्क्रीन, तो ये इस तरीके से आपको नज़र आएगी। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स अप्लाई ऑनलाइन, एक लिंक दी हुई है यहाँ पर, अप्लाई ऑनलाइन आप क्लिक करके देखें। इसके बाद एडवर्टीजमेंट अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर भी ये लिंक है, इस पर क्लिक करें। एडवर्टीजमेंट डाउनलोड इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट दी है, इसको आप चेक कर लें। अप्लाई ऑनलाइन एक बार क्लिक करके देखते हैं। ये क्लिक करने से इस तरीके से एक पेज ओपन हो गई है। ये स्क्रीन पर आपको कई बार ओपन नहीं होती है, क्या होता है बहुत सारे कैंडिडेट जब एक साथ लॉगिन हो रहे होते हैं या पेज को विजिट कर रहे होते हैं तो सर्वर डाउन हो जाती है और पेज ओपन नहीं होती है, तो क्रैश हो जाती है सर्वर। तो ऐसे में प्रॉब्लम आने से आप बाद में भी एप्लीकेशन के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ये पेज इस तरीके से ओपन होगी, यहाँ पर सारी डिटेल आपको दी हुई है। रजिस्टर करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऊपर दी हुई है, यहाँ से रजिस्टर करें और बाकी की प्रोसेस कंप्लीट करें। गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ें। अपलोड कैसे करनी है फोटोग्राफ, क्या होता है कि आप चीज़ें अपलोड करते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ वगैरह, पर वो जो जिस तरीके से दी हुई हैं उस तरीके से अगर आपने एप्लीकेशन नहीं भरी है तो उसमें बाद में प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, क्या साइज़ डालनी है सिग्नेचर की, फ़ोटोग्राफ की, थंब इम्प्रेशन एट्सेट्रा, ये पूरी सिस्टमेटिकली चीज़ें दी होती हैं, इनको पहले पढ़ना होता है। इसके अलावा कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने सैलरी आपसे डिस्कस की, एप्लीकेशन फ़ी डिस्कस की, एज लिमिट, ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें 6 पेजेस में जो भी चीज़ें, एज में रिलैक्सेशन और इस तरीके से। इसकी जो जॉब लोकेशन होती है वो ऑल ओवर इंडिया होती है, आपको पता होगी। तो जहाँ जहाँ भी SBI के ब्रांचेस हैं वहाँ पर उनमें कहीं भी हो सकती है, और ये ट्रांसफ़रेबल जॉब भी होती है तो बीच बीच में ट्रांसफ़र भी होती रहती है। तो कई सारे कैंडिडेट्स वेट करते रहते हैं PO का, SBI PO का, ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है और इसमें जॉब ये रहती है, जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है इस जॉब में, SBI के PO जॉब में। तो आप सभी को बेस्ट विशेज़, थैंक यू वेरी मच।